हेलो एवरीवन। मेरा नाम संस्कृति है। एमपीपीएससी प्री 2025 की हमारी जो वीडियो सीरीज चल रही है उसमें आज से हमने यूनिट 5 भी स्टार्ट कर दिया है, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश में सुशासन। हालांकि यूनिट 7 हमारी जो हमने शुरू की थी वो अभी कंटिन्यू रहेगी, पर आज से हमने यूनिट 5 भी स्टार्ट कर दिया है। ये जो टॉपिक है वो 2024 में जो प्री का सिलेबस अपडेट हुआ है उसमें ये टॉपिक नया ऐड हुआ था। तो स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को मैं पहले ही बता दूं कि जो टॉपिक है उसका सोर्स मैंने कौन सा यूज किया है, तो वो है इकोनॉमिक सर्वे। तो मध्य प्रदेश का जो इकोनॉमिक सर्वे आया है उसमें से ये पूरा टॉपिक मैंने लिया है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि सुशासन का अर्थ क्या है। देखो, गवर्नमेंट की जितनी भी हमारे पास सेवाएं आती हैं, जितने भी योजनाएं आती हैं, जितनी भी हमारे पास सेवाएं और योजनाएं आ रही है, वो सब क्या है, गवर्नेंस के अंतर्गत आ जाएगी। पर उसको गुड गवर्नेंस कब बोलेंगे? जब वो सेवाएं, जो योजनाएं जो गवर्नमेंट हम तक पहुंचाना चाहती है, अगर उसकी क्वालिटी अच्छी हो, अगर वो योजनाएं अच्छी हो, उसकी क्वालिटी अच्छी हो, उन योजनाओं में या फिर जनता और सरकार के बीच में पारदर्शिता हो, उन सेवाओं को लेकर पारदर्शिता हो, मतलब भ्रष्टाचार ना हो, उसमें अकाउंटेबिलिटी हो। सिर्फ योजना जो है वो या सेवा जो है उसकी घोषणा करके ना छोड़ दें, ठीक है ना। उसमें जो है वो आपकी जनता के प्रति जवाबदेहिता भी होना चाहिए, और समयबद्धता हो, मतलब कोई भी जो सेवा है वो पर्टिकुलर समय में दी जाए। ऐसा नहीं है कि उसमें बहुत ज्यादा लेट हो रहा है, ठीक है। तो ये सब सारी चीजें जब होती है तो उसे ही हम जो है वो सुशासन बोलते हैं। तो किसी भी कल्याणकारी राज्य में सुशासन क्या है? लोगों की पहली अपेक्षा है। और ये सीधी ये जो लाइन है वो पूरी इकोनॉमिक सर्वे से लिया है। तो इसमें जो है वो तीन तत्व होते हैं। एक तो ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए सरकार की जनता के प्रति, और समयबद्धता, मतलब जो सेवा है वो पर्टिकुलर समय में मिल जानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जैसे मान लो कि हमने किसी, जैसे हमने आधार कार्ड के लिए जो है वो अप्लाई करके रखा है, या फिर हमने जो है वो कोई भी गवर्नमेंट की सेवा के लिए जो है वो अप्लाई करके रखा है, और वो सेवा जो है वो हमको बहुत समय तक मिल ही नहीं रही है, हमको प्राप्ति नहीं हो रही। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वो सेवा जो है वो समयबद्ध, यानी पर्टिकुलर टाइम में हमको मिलनी भी चाहिए। अब हम देखते हैं कि ये जो सतत विकास लक्ष्य है, क्योंकि एसडीजी जो है वो हमारे सिलेबस में है, यूनिट 7 में भी देखने को मिलेगा आपको, और यूनिट 6 में भी जो है वो एसडीजी है। तो एसडीजी में जो गोल नंबर 16 है वो सीधे सीधे सुशासन से जुड़ा है। तो ये हमको ध्यान रखना है कि सतत विकास लक्ष्य जो है 16, वो सीधे सीधे तौर पे जो है वो सुशासन से जुड़ा हुआ है। इसके बाद जो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश है, क्योंकि उसमें 4 स्तंभ होते हैं, तो उसका जो चौथा स्तंभ है वो भी सुशासन है। आगे बढ़ते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि ये सीधे इकोनॉमिक सर्वे में ऐसी किसी पहले दी है कि सरकार के द्वारा सुशासन की क्या क्या पहले हैं, वो मैंने लिखी है। पहला है लोक सेवा गारंटी अधिनियम। लोक सेवा गारंटी अधिनियम जो है वो कब आया था? पहले तो क्वेश्चन ये है, तो 2010 में आया था। तो 25 सितंबर 2010 को लोक सेवा गारंटी अधिनियम जो है वो आया था। और ये जो है, इसी लोक सेवा गारंटी एक्ट के तहत एक अभिकरण बनाया गया है जिसका नाम है राज्य लोक सेवा अभिकरण। ये कब बनाया गया है? ये 2013 में बनाया गया है। तो हमको इसकी डेट पता होना चाहिए कि लोक सेवा गारंटी एक्ट कब आया है। 2010 में आया है, 25 सितंबर 2010 को। एक बनी है साइबर तहसील। तो साइबर तहसील बनी है 2022 में। इसके बाद मध्य प्रदेश ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल बनाया गया है। इसके बाद लोक सेवा केंद्र बनाए गए हैं, जहां पर हम बहुत सारे सर्टिफिकेट्स बनाने के लिए जाते हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो लोक सेवा केंद्र में ही बनती है। अब इनकी संख्या पूछी जा सकती है कि वर्तमान में मध्य प्रदेश में लोक सेवा केंद्रों की संख्या कितनी है। तो हमको पता होना चाहिए कि 439 जो है वो अभी लोक सेवा केंद्र काम कर रहे हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, ये सारी चीजें क्या है, ये हमको सुशासन के लिए दिए गए, क्योंकि ये सारी चीजें जो है वो गवर्नमेंट ये सेवाएं देगी तभी तो सुशासन स्थापित हो पाएगा। तभी तो है वो जनता को आसानी से जो है वो सेवाओं तक पहुंच स्थापित हो पाएगी। ऐसे ही मुख्यमंत्री हेल्पलाइन है। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन का नंबर क्या है? 181 है। ये जो सेवा है वो कब से शुरू हुई है? तो 31 जुलाई 2014 से ये सेवा की शुरुआत हुई थी। और ये जो सेवा है वो लोक सेवा प्रबंध विभाग के अंतर्गत आती है। तो हमको मेन क्या याद रखना है कि 2014 से शुरू हुई है, और ये हेल्पलाइन नंबर क्या है? 181। इसके अलावा आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश पोर्टल शुरू किया गया है। आकांक्षी विकास खंड कार्यक्रम 2018 से शुरू किया, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं आगे इसको थोड़ा सा विस्तार में भी बताऊंगी। तो आकांक्षी विकास खंड कार्यक्रम 2018। इसके बाद महिला हेल्पलाइन। तो महिला हेल्पलाइन नंबर जो है वो महिला हेल्पलाइन जो है वो 8 मार्च 2020 से शुरू किया गया है। ये सब जो है इनकी डेट्स हमको याद रखनी है, क्योंकि डेट सीधे सीधे आ जाएगी कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर कब शुरू हुआ या क्या है, 181 है। वर्तमान में लोक सेवा केंद्रों की संख्या कितनी है? तो 439 है। साइबर तहसील जो है वो कब से शुरू हुआ? 2022 से। लोक सेवा गारंटी एक्ट कब आया? 2010 में आया। तो ये सारी जो है वो डेट्स हमको अच्छे से पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। राजस्व के क्षेत्र में सुशासन के अनुप्रयोग में अगर हम देखें तो साइबर तहसील जो भी हमने देखा, साइबर तहसील कब से शुरू हुई है? 2022 से।
और ये पहले जो है वो पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू की गई थी 2 जिलों में। बाद में अगर हम देखें तो 29 फरवरी 2024 को इसको सारे जिलों में लागू कर दिया था। साइबर तहसील का मतलब क्या होता है? हम देखते हैं कि गाँव वगैरह में जो है वो भूमि से संबंधित बहुत ज़्यादा विवाद चलते रहते हैं। या तो भूमि का नामांतरण से संबंधित समस्या आती है, भूमि के पंजीकरण से संबंधित समस्या आती है। तो ये सारी समस्याएँ ना हो, इसके लिए जो है वो साइबर तहसील जो है वो शुरू किया गया है। अगर हम देखेंगे तो इसे मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 में संशोधन करके धारा 13 क के तहत स्थापित किया गया है। तो ये जो तहसील है वो 2022 से शुरू की गई थी और 2024 से जो है वो सभी जिलों में से लागू कर दिया। इसके बाद ये जो साइबर तहसील है इसी के अंतर्गत स्वामित्व योजना शुरू की है। कई बार क्या होता है गाँव में जो है वो बहुत पुराने-पुराने घर रहते हैं और जिनके जो है वो नामांतरण वगैरह या फिर हम बोलेंगे कि वो जो घर है वो मकान मालिक के नाम पे ही नहीं रहते, उनके पूर्वजों के नाम पे चलते आते हैं। तो उनको बाद में अगर गवर्नमेंट से बैंक से अगर लोन वगैरह लेना होता है, तो वो नहीं ले पाते क्योंकि घर ही उनके नाम पे नहीं है। तो ये सारी समस्या आती है, इसके लिए स्वामित्व योजना शुरू की गई थी। तो गाँव के घरेलू मालिकों को अधिकारों का रिकॉर्ड प्रदान किया जाएगा। तो स्वामित्व योजना के तहत ये सारी चीज़ें उनको प्रदान की जाएगी ताकि वो बैंक वगैरह से लोन ले सकें और दूसरी सेवाएँ भी प्राप्त कर सकें। तो स्वामित्व योजना भी इसी के तहत शुरू की है। आगे बढ़ते हैं। अब आता है कानून एवं व्यवस्था तथा विधि सुधार के लिए। देखिए, इकोनॉमिक सर्वे बहुत बड़ा है, उसका जो चैप्टर सुशासन है वो भी बहुत बड़ा है। और उसमें से हमने वो पॉइंट लिए हैं जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। बंदी पुनर्वास एवं कौशल तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण। तो बंदी पुनर्वास जो है वो कितने हैं? तो वर्तमान में खुली जेल जो है वो कितनी है? 7 है। खुली जेल ऐसी जेल होती है जहाँ पर थोड़ा जो अपराधी होता है ना उसको परिवार से संपर्क बना रहता है उसका। वो होती है खुली जेल। वो खुली जेल जो होती है वर्तमान में कितनी है? 7 खुली जेल स्थापित की गई है। इसके बाद अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश जेल कौशल विकास तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण बोर्ड का गठन किया है क्योंकि जो बंदी है उनको व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वो बाद में कुछ ना कुछ काम कर सके। तो इसके लिए मध्य प्रदेश जेल कौशल विकास एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण बोर्ड गठित किया गया है। इसके बाद अगर हम देखें साइबर सिक्योरिटी के लिए, तो अब ऐसा सीधा सीधा जो है वो प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है कि सृजन कार्यक्रम किससे संबंधित है। और ये जो है वो यूनिट 9 में भी जो है वो टॉपिक जा सकता है कि सृजन कार्यक्रम किससे संबंधित है। तो किशोरियों के लिए जो ऑनलाइन उत्पीड़न किया जाता है, साइबर ग्रूमिंग जो है उसके संबंध में जागरूकता के लिए। ये साइबर ग्रूमिंग क्या होती है? तो ये भी ऑनलाइन ही होता है अपराध, ऑनलाइन शोषण होता है, ये बच्चों का होता है। तो अब बच्चों से जो है वो पहले मेल-जोल बढ़ाने के लिए जो है, वो बच्चों से भावनात्मक संबंध जोड़े जाते हैं और फिर उसके बाद जो है वो उनका शोषण किया जाता है। तो ये जो है वो इसको बोलते हैं साइबर ग्रूमिंग। तो किशोरियों के लिए ऑनलाइन उत्पीड़न या साइबर ग्रूमिंग जो है इसके संबंध में जागरूकता के लिए सृजन कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये यूनिट 9 से भी जो है वो जोड़ा जा सकता है। आगे देखते हैं। अब देखते हैं समावेशी विकास हेतु राज्य का प्रयास प्रतिस्पर्धी संघवाद। इसके लिए हम देखेंगे तो आकांक्षी जिला कार्यक्रम बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको पता होना चाहिए इसकी डेट कि कब से शुरू हुआ है। तो 2018 से शुरू हुआ है ये। आकांक्षी जिला किन्हें मतलब जो है वो चुना जाता है। तो ऐसे जिले जो अपेक्षाकृत मतलब बाकी जिलों से कम विकसित है, जहाँ पे सुविधाएं इतनी अच्छी नहीं है, तो उनको और ज्यादा सुधार करने के लिए जो है वो आकांक्षी जिलों को चिन्हांकित किया जाता है। तो ऐसे 117 जिले जो है वो चिन्हांकित किए गए हैं। पर मध्य प्रदेश के इसमें कितने जिले शामिल है? तो मध्य प्रदेश के जो है वो 8 जिले आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत शामिल है। तो एमपी का हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो कब से शुरू हुआ है ये? 2018 से शुरू हुआ है। आगे देखते हैं। तो आकांक्षी विकासखंड प्रोग्राम। अब विकासखंड यानी कि ब्लॉक। तो एक तो जिला स्तर पर देख लिया आकांक्षी जिला कार्यक्रम। अब जो ब्लॉक है उनको भी तो विकास करना है, विकास खंडों का भी तो विकास करना है। तो आकांक्षी विकासखंड प्रोग्राम शुरू किया था। ये कब शुरू किया? 2023 में। तो आकांक्षी जिला कार्यक्रम 2018 से ही आ गया था, पर आकांक्षी विकासखंड प्रोग्राम जो है वो 2023 से आया है। इसमें भी वही है कि जो कम विकसित क्षेत्र हैं उसमें लोगों के जीवन स्तर में बदलाव लाने के लिए शुरू किया था। कि देश के कितने क्षेत्रों में लागू है? तो देश के 500 विकास खंडों में लागू है। पर इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? एमपी का, कि एमपी के 29 जिलों के 42 विकास खंडों में जो है वो आकांक्षी विकासखंड प्रोग्राम चल रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसी में नीति आयोग के द्वारा मार्च 2024 में जारी रैंकिंग में सेंट्रल जोन तिरला धार में प्रथम स्थान। अब ये इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रखना है कि नीति आयोग ने जो है वो इसी के संदर्भ में एक रैंकिंग जो है वो जारी करी थी, जिसमें सेंट्रल जोन तिरला, तिरला कहाँ है? धार में, उसको प्रथम स्थान मिला है आकांक्षी विकासखंड प्रोग्राम में। और दूसरा स्थान जो है वो नारायणगंज मंडला को मिला है। तो ये अच्छे से याद रखना है हमें। आकांक्षी जिला कार्यक्रम पूछा जाए या आकांक्षी विकासखंड प्रोग्राम पूछा जाए। इसके बाद आगे देखते हैं। अब सुशासन के लिए क्षमता संवर्धन। तो अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन व नीति विश्लेषण संस्थान, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पूछा गया है, ये क्वेश्चन पहले भी, कि ये जो संस्थान है वो कहाँ पर है? तो ये भोपाल में है।
और ये जो है वो कब स्थापित किया गया था, तो 2007 में जो है इस संस्थान को स्थापित किया है। जैसे नीति आयोग एक थिंक टैंक होता है ना, वैसे ये भी जो है एक थिंक टैंक के रूप में काम करता है। अगर हम देखेंगे तो इसी संस्थान के प्रयासों से या इसी संस्थान के अंतर्गत मध्य प्रदेश युवा नीति 2023, तो अब ये क्वेश्चन आ सकता है प्रीलिम्स में कि मध्य प्रदेश युवा नीति कब जो है वो प्रारंभ की गई थी, तो 2023 से ये नीति शुरू की गई है। अब आता है सुशासन दिवस, तो हम सभी जानते हैं कि 25 दिसंबर 2014 से जो है वो सुशासन दिवस का प्रारंभ किया गया था। तो इतना जो है इसमें हमारा ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। आप चाहे तो इकोनॉमिक सर्वे जो है उसमें सुशासन वाले चैप्टर को डीप में जाके पढ़ सकते हैं, पर अब एग्जाम बहुत नजदीक है, तो इतना भी अगर आप कर लेते हैं तो ये सफिशिएंट है। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये जो लेक्चर है वो बहुत छोटे छोटे होते हैं 10-15 मिनट के, और उसमें आपका टॉपिक भी कंप्लीट हो जाता है। अगर आप रोज एक लेक्चर भी देखेंगे तो आपके टॉपिक्स कंप्लीट होते जाएंगे। अगर आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लग रहा है, अच्छा लग रहा है, तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको नेक्स्ट कौन सा लेक्चर चाहिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।